न्यूक्लियर वार्निंग। और ये न्यूक्लियर वार्निंग पर ही एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले रूस पर हमले को लेकर भी आज बड़ी खबर है। हालांकि डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। रूस की रिफाइनरी पर उस बड़े हमले की वो तस्वीर जहां तबाह हुए Tu-142 विमान। साथ ही बड़ी खबर है ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर हमले को लेकर और मेदवेदेव की ये न्यूक्लियर वार्निंग है क्या, डिटेल थोड़ी देर में। साथ ही यूरोप की सुरक्षा नीति में बदलाव यूएस कर रहा है, नेटो 3.0 बनाने की तैयारी। प्रोफेसर राजन से ही इसी बड़ी खबर पर आगे सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले डिटेल इंफॉर्मेशन। रूस के बड़े एयरबेस पर भीषण हमले की वो तस्वीर जहां तागनरोग में ही रूसी एयरबेस पर अटैक हुआ है और उस हमले में 2 Tu-142 सैन्य विमान निशाना बनाए गए। यूक्रेन का दावा कि स्कैंदर मिसाइल कॉम्प्लेक्स तबाह कर दिया गया। बॉर्डर से 600 किलोमीटर दूर यूक्रेनी हमले को लेकर ही यह दावा किया गया है। वहीं रूस की रिफाइनरी फैसिलिटी पर बड़े हमले, रोस्टोव में रूस के ऑयल डिपो पर अटैक, जहां यूक्रेनी हमले में फ्यूल टैंक को भारी नुकसान की खबर। अब रूस के सारातोव में भी भीषण हमले की तस्वीर। ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक अटैक, जहां हमले के बाद रिफाइनरी में लगी आग और रिफाइनरी फैसिलिटी से काला धुआं उठता दिखा। तो ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक अटैक की यह तस्वीर देखिए, जहां रूस के सारातोव में यह भीषण हमला हुआ है। रूस की रिफाइनरी पर अटैक की एक और तस्वीर रोस्टोव से भी है। रूस के ऑयल डिपो पर यह अटैक हुआ। साथ ही रूसी एयरबेस पर भी अटैक किया गया है, जहां इस हमले में 2 Tu-142 सैन्य विमानों को निशाना बनाया गया। फिलहाल फ्यूल टैंक को भारी नुकसान और ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक अटैक की तस्वीर सारातोव से। हालांकि एक और बड़ी खबर यह है कि अब सारातोव में यूक्रेनी हमले से हड़कंप मचा हुआ है और रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग लग गई है। 3 टैंकर पर कैमकाज़ी ड्रोन से ये हमले हुए हैं। माथुर सर, अगला सवाल आपसे करती हूं, क्योंकि टारगेट पर रूस की जिस तरीके से ऑयल फैसिलिटी है, इसके बारे में बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां पिछले 72 घंटे में रोस्टोव और सारातोव के साथ साथ वोल्गोग्राद और क्रास्नोदर पर हमले हुए हैं। और ये तस्वीर जो आपने देखी है, ये सारातोव में यूक्रेनी हमले की वो तस्वीर है जिससे साफ है कि कैसे रूस की ऑयल रिफाइनरी टारगेट पर है और रोस्टोव में रिफाइनरी पर ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। सारातोव में ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। वोल्गोग्राद में भी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट पर वार किया गया। ज़ेलेंस्की के ऐलान के बाद रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। माथुर सर। सुरभि, देखिए, बिल्कुल जो आज अगर यूक्रेन को ये मालूम है कि अगर उसको रूस के साथ कोई डिसाइसिव रिजल्ट निकालना है तो उसको रूस की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की आवश्यकता है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि क्या सबसे पहले यूक्रेन की मिलिट्री की कैपेबिलिटी पूरी खत्म होगी या रूस की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा आघात लग जाएगा कि वो आगे तकलीफ में आ जाए, तब कहीं जाकर के इसके अंदर कोई कुछ रिजल्ट निकलने की संभावना है। सुरभि यही वो कर रहा है, क्योंकि आज आप देखिए कि गल्फ वॉर की वजह से रूस को एक बहुत अच्छा एक मार्ग मिल गया है जिससे कि वो अपने तेल को बेच करके और अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको लगातार सुधार पा रहा है। इस वजह से चुन करके यूक्रेन और ज़ेलेंस्की उनकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेबिलिटी और उनके जो इस प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमले कर रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है और रशिया भी इस बात को समझता है और इसी वजह से जो मेडवेडेव की वार्निंग आई है और चेर्नोबिल का उन्होंने उनको एक बैकग्राउंड टाइप दिया है और उसको याद दिलाने की कोशिश करी है कि इस चीज को कि अगर आप उसके इंजन रूम पे या उसके मेन रिएक्टर रूम पर हमला करते हैं तो उसको एक एटॉमिक बॉम्ब माना जाएगा। और न केवल यूक्रेन बल्कि उन्होंने ये तक कहा है कि हम बाकी नाटो देश जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं उनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि जिस प्रकार से तेजी के साथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यूक्रेन के हमले हो रहे हैं, उससे बौखलाहट से ये वार्निंग जो है मेडवेडेव ने इशू करी है। और मुझे लगता है कि ये
फिर दोबारा आगे जाकर के यानी भी यूक्रेन का ये एक और वही स्ट्रैटेजिकल stalemate मूव जैसी जहां मिलिट्री कैपेबिलिटी बनेगी। नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को सीधे हिट करते हुए इन हमलों को अंजाम दिया गया है। आप तीनों ने इन बड़ी खबरों को इवैल्यूएट किया, हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच खबर बता दें, ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंचा है और प्लांट की यूनिट 6 के इंजन रूम के पास विस्फोट को लेकर खबर है। फाइबर ऑप्टिक से कंट्रोल किया जा रहा था ड्रोन, और ड्रोन अटैक से प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। हालांकि रूस के नियंत्रण में ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट है। अब रूस ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर हमले को गंभीरता से भी लिया है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का यह बड़ा बयान, जिसका जिक्र भी अभी थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट ने किया। अगर यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर हमला करता है तो रूस को भी यूक्रेनी परमाणु प्लांट पर हमले का अधिकार, और रूस वैसा ही हमला यूक्रेनी परमाणु प्लांट पर कर सकता है। फिलहाल ज़ेपोरिज़िया प्लांट बनेगा जंग का मैदान, क्योंकि बड़ी खबर है ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर हमला तो यूक्रेनी प्लांट भी निशाना बनेंगे। और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यह बयान दिया कि हमले की स्थिति में रूस के पास यूक्रेनी प्लांट पर पलटवार का विकल्प है। कल यूक्रेन का एक ड्रोन ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट तक पहुंचा था और ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट में कल के हमले के बाद रूस और ज्यादा गुस्से में है। ड्रोन हमले के बाद ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर अब तक यूक्रेन के करीब 15 हमले हो चुके हैं। अब एंटी एजिंग फॉर्मूला बना रहा है रूस। बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने लॉन्च किया है एंटी एजिंग प्रोजेक्ट, और बुढ़ापा रोकने की टेक्निक पर रिसर्च को लेकर ही रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है। ऑर्गन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट पर पुतिन जिनपिंग में बातचीत भी हुई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। तो एंटी एजिंग फॉर्मूला पुतिन चाहते हैं। हालांकि बुढ़ापा रोकने की इस टेक्निक पर जो रिसर्च हुई है उसी में रिपोर्ट पर बड़े दावे किए गए, और यह भी कहा गया कि ऑर्गन प्रोजेक्ट पर पुतिन और जिनपिंग में बातचीत भी हुई है। अब अमेरिकी सेना को मिलेंगे $1.5 ट्रिलियन, जहां अमेरिकी सेना को बनाया जाएगा आधुनिक, और सैनिकों की सैलरी में भी इजाफा किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ऐलान किया है। चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून का बयान, ताइवान पर विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, ताइवान में दखल ना दे अमेरिका। चीनी रक्षा मंत्री का बयान, दखल दिया तो जापान और दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाना बनेंगे।